ओम श्री गुरुवे नमः। तिब्बत के साधक युत्सुंग लामा से साक्षात्कार मेरे प्रारब्ध में था। भाग 12। युत्सुंग लामा जी सुरंग मार्ग के माध्यम से मुझे जिस विशाल गर्भगृह में ले गए थे, जहाँ वेदिकाओं के ऊपर साधक और साधिकाएं ध्यान मुद्रा में समाधि अवस्था में बैठे हुए थे, उस विशाल गर्भगृह के नीचे था एक और गर्भगृह। यहाँ उतरने वाली सीढ़ी बहुत ही सकरी थी। युत्सुंग लामा के गुरुदेव ताओवांग मठ का संचालन अदृश्य रूप में करते हैं। उन लाम्पा छेन का कमरा यहीं था। युत्सुंग लामा ने कहा, उनके गुरुदेव की वास्तविक उम्र का सटीक अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता, किंतु वे इस कक्ष में पिछले 400 वर्षों से साधनारत हैं। जो साधक गुप्त रूप से एवं रहस्यमय प्रक्रिया से साधना कर रहे हैं, वे मठ के मध्य में रहें या बाहर कहीं, गुरुदेव अपने सूक्ष्म शरीर, मनमयी शरीर और आत्म शरीर लेकर उन्हें साधना पथ में निर्देशित करते चले हैं। शिष्य भी निरंतर अगोचर रूप में उनसे संपर्क बनाए रहते हैं। आगे बढ़ते हुए युत्सुंग लामा ने कहा, चलिए अब आपको गुरुदेव के दर्शन कराता हूँ। मैं लामा के पीछे पीछे चल पड़ा। अंधकार में छिपी सकरी सीढ़ियों से होकर हम नीचे पहुँचे। नीचे एक छोटा कमरा था। पत्थर की दीवारें, पत्थर की छत, वहाँ अत्यंत ठंड थी। पूरे शरीर मेरा कांप उठा। कमरे के बीचों बीच स्फटिक से बनी वेदी थी। उस स्फटिक की वेदिका पर पद्मासन लगाए अर्ध समाधि की अवस्था में बैठे थे वे महान योगी लामा लाम्पा छेन। उनका सारा शरीर नर कंकाल की तरह हो गया था, किंतु चेहरे पर एक असीम अलौकिक तेज था। शरीर के चारों ओर नीला और पीले रंग का आभामंडल विद्यमान था। उस मंडल से हल्की रोशनी निकलकर कमरे में चारों ओर फैल गई। मैंने ध्यान से देखा। उनकी पूरी काया पारदर्शी थी। महात्मा की जटाएं उनके पीठ से होती हुई नीचे बिछी कालीन पर फैली हुई थी। कमरे में असाधारण खुशबू फैली हुई थी। उस सुगंध ने मेरे मन प्राण को सम्मोहित कर लिया था, लेकिन वह खुशबू किस चीज की थी, यह मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। बहुत देर तक मैं इन महान आत्मा के समक्ष खड़ा रहा। इन महात्मा की अभय मुद्रा मुझे बेहद सांत्वना दे रही थी और उनकी अर्ध निमिलित आंखें, जिन्होंने संसार के दुख की सत्यता को जाना था, जीवन के गूढ़ रहस्य से परिचित थीं, मुझे बहुत कुछ कह रही थीं। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वे मेरी ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, सत्य के अनुसंधान हेतु जिस पथ पर तुम चल रहे हो, उससे मैं भली भांति परिचित हूँ। मेरी आत्मा उन्हीं की भाषा में बोल उठी, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए हे प्रभु। मैं इस संसार के रहस्य से परिचित होना चाहता हूँ, भौतिक बंधनों से मुक्ति चाहता हूँ, अपने लक्ष्य सिद्धि में सफल होना चाहता हूँ। तब उस आसन वेदी पर बैठे उस महान योगी ने बिना मुंह खोले, बिना होंठ हिलाए कहा कि नहीं जानता,
तुम्हारी ही तरह कितने लोग इस संसार में आए और जब लौटे तो निराशा लेकर लौटे। तुम सिर्फ निष्ठा रखकर अपना काम किए जाओ, अपने आप ही सब कुछ मिलता चला जाएगा। इसके बाद पूरे 2 माह था मैं ताओवांग मठ में। इस दौरान लामा युत्सुंग एवं मठ के अन्य लामाओं से मैंने बौद्ध योग, तंत्र मंत्र, काला जादू, काली विद्या, धर्म और दर्शन से संबंधित अनेक बातें सीखीं। लामा युत्सुंग उच्च कोटि के साधक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। उनके ज्ञान का भंडार असीमित था। उनका साफ कहना था, साधना जगत में सूक्ष्म शरीर का ही महत्व है, स्थूल शरीर का नहीं। वह तो सूक्ष्म शरीर पर आवरण मात्र है, किंतु ये दोनों दूध और पानी की तरह एक दूसरे में इतने घुले मिले हैं कि उनके अस्तित्व को अलग अलग रूप में अनुभव करना आम तौर पर आम लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए संभव ही नहीं। शेष अगले अध्याय में। ओम श्री गुरुवे नमः।